विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि ये ज़रा एपिसोड किसी मूवीज़ की स्टोरी के जैसे लगता है, क्या आप गेस कर पाए वो कौन से मूवी का स्टोरी? बिल्कुल कल के एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था उसी पर आधारित था। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिकारी ने पूछा, मैं कैसे आत्मा में स्थित हो सकता हूँ? ऋषि ने उत्तर दिया, इसमें संदेह नहीं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हारी यात्रा तो आरंभ हो चुकी है। अब शिकारी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कैसे आत्मा में स्थित हो सकता हूँ, मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है? तो ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी यात्रा तो शुरू हो चुकी है आत्मज्ञान की ओर। परंतु तुम्हारा आधार गंभीर ज्ञान नहीं है। तुम इस दृश्य संसार से बच निकलना चाहते हो और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर तुम इस दृश्य संसार की सीमा जानना चाहते हो। तुम्हारा आधार जो है ना, फाउंडेशन, वह गंभीर ज्ञान नहीं है। अब तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इस दृश्य संसार से बचना चाहते हो, लेकिन इस ध्येय में ध्यान में रखकर तुम इस दृश्य संसार के सीमा को जानना चाहते हो। तो इस संसार के बीच में रहकर इस संसार के परे पाने का तुम मार्ग ढूंढ रहे हो, ये ऐसे प्रतीत होता है। इसका पता लगाने के लिए तुम तप में लगे हो। और ये संसार क्या है, इस संसार में रहकर मैं इस संसार के परे कैसे चला जाऊं, इसके लिए तुम तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो। अनेक योनियों तक तुम्हारा तप चलता रहेगा, तब परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। ये आत्मज्ञान, ये जो उत्सुकता है तुम्हारे भीतर, ये जो जानने की चाहत है, इसमें तुम अनेक युगों तक तप करते रहोगे और फिर तुम्हारे तप का फल प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। वे तुम्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन का वर प्रदान करेंगे और तुम्हें इच्छा अनुसार आकाश में यात्रा की शक्ति भी प्रदान करेंगे, जिससे तुम सृष्टि के विस्तार को जान सकोगे। दीर्घायु मिलेगा, तुम्हें स्वस्थ जीवन मिलेगा और फिर तुम्हारे इच्छा के अनुसार ही आकाश में भ्रमण करने की शक्ति भी तुम्हें प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा, यह सृष्टि का विस्तार कैसे होता है वो तुम समझ पाओगे। तुम असंख्य ब्रह्मांड देखोगे और तब तुम्हें बोध होगा कि जैसे सब अवास्तविक है वैसे यह भी अवास्तविक है और अज्ञानी की दृष्टि में विभिन्नता भरा है, जबकि आत्मज्ञानी की दृष्टि में वास्तविकता और अविभाज्य है। बहुत ब्रह्मांड, आकाश भ्रमण कर पाओगे तो बहुत से ब्रह्मांड देखोगे और फिर क्या पता चलेगा, ये सब देख के सब कुछ अवास्तविक है, सब कुछ काल्पनिक है। और जब वो सब कुछ काल्पनिक लगने लगेगा, अवास्तविक है प्रतीत होने लगेगा, फिर तुम्हें ये भी प्रतीत होगा कि ये जो ब्रह्मांड है जिसमें मैं हूँ वो भी अवास्तविक है, वो भी काल्पनिक है। तो फिर जैसे अज्ञानी को ना विभिन्नता दिखाई देती है, अलग अलग सब दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी को एकत्व दिखाई देता है, अविभाजित सब कुछ दिखाई देता है। तब तुम अपना शरीर छोड़ दोगे, जो अनिवार्य है, उसका कोई किसी भी समय परिहार नहीं कर सकता। चाहे कितना प्रयास क्यों न किया जाए, वह बदला नहीं जा सकता। और ये सब आत्मज्ञान, सत्य को समझने के बाद तुम अपना शरीर त्याग कर दोगे। जिस प्रकार तुम स्वप्न में संपूर्ण संसार देखते हो, उसी प्रकार तुम्हारा जीव संपूर्ण संसार को देखेगा। स्वप्न में कैसे देखते हो तुम, उसी प्रकार इस संसार को, इस सृष्टि को तुम देखोगे। तब वह अपने को सिंधु नरेश समझेगा। सिंधु नरेश के राज्य पर ही राजा विदुरथ ने आक्रमण किया था। इस विचार के आने पर तुम दोनों में घोर युद्ध होगा। तुम विदुरथ को मार डालोगे और पूरे संसार का राजा बन जाओगे।
तो ये कहानी के अंदर कहानी चल रही है। तो ये सब होने के बाद तुम्हारा जीव जब संपूर्ण संसार को देखेगा तो अपने आप को सिंधु नरेश समझने लगोगे। और सिंधु नरेश के राज्य पर राजा विदुरथ ने आक्रमण किया था। वह आक्रमण किया था ये सोचकर तुम में घनघोर युद्ध होगा और तुम विदुरथ को मार डालोगे और पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट राजा बन जाओगे। आपका मंत्री आपको बताएगा कि विदुरथ के जीत न पाने का कारण है उसका मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, परंतु तुमने तो मोक्ष के लिए प्रार्थना ही नहीं की थी। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध नहीं था, उसमें तो विदुरथ पर विजय प्राप्त करने की कामना आदि थी। विदुरथ क्यों हारेगा? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए था, उसकी प्रार्थना मोक्ष की थी और तुम्हारे मन में तो वासना थी विदुरथ को हराने की, इसलिए वो हार गया। इसलिए क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त होना था, तुम्हारे भीतर वासना थी तो तुम उलझे रहे, ये बताएगा। मंत्री जोर देकर कहेगा आज के सुकर्म से कल के तो विदुरथ पर विजय प्राप्त करने की कामना आदि थी और सुकर्म से कल के दुष्कर्म का परिवर्तन सुकर्म में होगा, इसलिए भला बनने और भला करने के लिए प्रयत्न करो। आज जो सुकर्म करोगे वह कल के दुष्कर्म का परिवर्तन सुकर्म में कर देगा। आज सुकर्म क्यों करो, कल अगर तुमसे दुष्कर्म भी हो जाता है तो वह सुकर्म में बदल जाएगा। आज की वजह से वह बीज रहेगा ना सुकर्म का, तो दुष्कर्म का बीज से पहले सुकर्म का बीज आएगा तो दुष्कर्म भी शायद सुकर्म में बदल जाएगा। इसलिए भला बनो और भला बनने के लिए प्रयत्न करो। इसलिए उस नरेश को जो सिंधु नरेश है उसको उसका मंत्री यह उपदेश देगा, भला बनो, कम से कम भला बनने का प्रयत्न तो करो। जब तुम यह दुष्कर्म का परिवर्तन सुकर्म में करोगे और यह सुनोगे तो तुम संसार का त्याग कर दोगे और संत महात्माओं के संगति में तुम ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करोगे। जब ये दुष्कर्म त्यागना है, ये भाव बीच में बैठ गया मंत्री ने बताने के बाद, तो फिर तुम सबका त्याग करोगे, साधु संतों के संगत में चले जाओगे और फिर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करोगे और उसे प्राप्त भी करोगे। वशिष्ठ ने कहा उस प्राणी की कथा कहकर अग्नि देवता चले गए। फिर व्यक्ति गिर पड़ा और फिर उसका शव जमीन पर पड़ा था। मैं अब भी हिरण के शरीर में था। स्वर्ग के देवता इंद्र से मिला, उन्होंने मेरी वास्तविक पहचान कराई। एक बार एक शिकारी ने मेरा पीछा किया, मुझे दबोच लिया और पकड़कर आपकी सेवा करने के लिए ले आया। हे राम, इस अज्ञान की कोई सीमा नहीं। वशिष्ठ जी वो प्राणी की कथा सुना रहे थे, याद है? ये देखो कहाँ से कहाँ, बड़ा दिलचस्प है। ये संसार भी ऐसे ही दिलचस्प है। ये कहानी जैसे चल रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। राम के पास एक हिरन था, उस हिरन की एक कथा चल रही है, याद है ना आपको? तो ये संसार, यह ब्रह्मांड भी ऐसे ही है, बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। एक के वजह से, एक के बीच की वजह से दूसरा, दूसरे के वजह से तीसरा, एक दूसरे में पूरा एक तरीके से उलझा हुआ है। यह माया भी विचित्र है, यह व्याकुल भी करती है और मन में भ्रम भी उपजाती है। माया क्या है? व्याकुल करती है, परेशान करती है, और भ्रम को लाती भी है, उपजाती है। मन में परस्पर विरुद्ध विचार बना विरोध या संघर्ष के रहते आकाश का इंच इंच भी मृत जीवों के सृष्टि से भरा है। मन में जो विचार संघर्ष रहता है ना, उसकी वजह से आकाश का इंच इंच मृत जीवों की सृष्टि से भरा है। संघर्ष चलता है मन में, तो आकाश में ही चल रहा है। सृष्टि ये आकाश में बन रही है और उन सृष्टियों में मृत जीवों का शरीर भरा पड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म में दिखाई देता है और अगले क्षण ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड ही ब्रह्म में दिखाई देता है और अगले पल खत्म। स्वप्न को याद करो, एक पल में हम स्वप्न देखते हैं, दूसरे पल उस स्वप्न में उत्पन्न सारे जीव वस्तु सब कुछ एक पल में गायब। उसी प्रकार यह ब्रह्मांड ब्रह्म में दिखाई देता है, अगले क्षण गायब भी हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ही तो अकेला वास्तविक है। कहाँ गायब हो जाता है? ब्रह्म ही रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र है, अकेला है
और कुछ भी नहीं। बड़ा दिलचस्प, कौन सी कहानी, कैसे, बाप रे, कितना ही कहानियों के अंदर कहानियाँ चल रही है इस योग वशिष्ठ के इस सीज़न में। बड़ा ही दिलचस्प आज का भी यह एपिसोड। बस कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई चिंता नहीं। हाँ, सिर्फ सुनते रहो, पढ़ते रहो। देखो, जो बीज महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी के भीतर डालना चाहते हैं वो हमारे भीतर भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। ऐसे नहीं, कभी कभी ना वो इंटेलेक्चुअली हम समझने की चेष्टा में ना बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स होता है तो बुद्धि कहती है अरे ये क्या चल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सुनो, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। जितना भीतर जाना चाहिए उतना जरूर जाएगा। ये एक प्रार्थना करते रहो और वो निश्चित जाएगा, चिंता नहीं करो। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।